4 की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पे ताइवू और दाइवी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इनको बचाने के लिए बीच में युनहू आती है। लेकिन तभी टीचर कुंग आ जाते हैं और इन तीनों को फाइट करता हुआ देख लेते हैं और इन तीनों को पूरी स्कूल साफ करने की पनिशमेंट देते हैं। युनहू इन्हें समझाती भी है कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये दोनों फाइट कर रहे थे, लेकिन टीचर को सुनते नहीं हैं और इन तीनों को पूरा स्कूल साफ करने की पनिशमेंट दे के चले जाते हैं। अब युनहू को पता चलता है कि उसका एडमिशन हांगकांग यूनिवर्सिटी में हो चुका है, लेकिन इसके लिए उसे अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और उसका स्टूडेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिसे सुन के वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और प्रिंसिपल के पास जाके कहती है कि प्लीज़ सर मेरे सारे रिकॉर्ड सही कर दीजिए। जिसे सुन के प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम मिस्टर एक्स को पकड़ के लाओ और मैं सारे रिकॉर्ड तुम्हारे सही कर दूँगा। जिसे सुन के युनहू फिर से एक बार सैड हो जाती है। डिसाइड करती है कि अब वो मिस्टर एक्स को पकड़ के ही रहेगी और तभी उसे याद आता है कि उसके सारे आइडियाज़ तो उसी बुक में हैं जो मिस्टर कू लेकर गए थे, और वही मांगने के लिए वो मिस्टर कू के पास जाती है और कहती है कि सर प्लीज़ मेरी ड्राइंग बुक दे दीजिए। तो सर बोलते हैं कि वो तो मेरे पास नहीं है, वो शायद मिस्टर एक्स ले गया। जिसे सुन के युनहू और भी ज़्यादा गुस्से से लाल पीली हो जाती है। अब चूँकि युनहू को पूरा शक है कि मिस्टर एक्स ताइवू और दाइवी में से कोई एक है, इसीलिए वो सोचती है कि अब इन दोनों को मैं बहुत ही ज़्यादा उकसाऊँगी, जिससे मुझे पता चल सके कि आखिर इन दोनों में से मिस्टर एक्स है कौन। वो दोनों के पास जाती है और मिस्टर एक्स की बुराइयां करने लगती है, जिससे सुन के दाइवी कहता है कि अरे तुम उसके इतनी बुराई कर क्यों कर रही हो, वो तो बहुत ही अच्छा इंसान होगा। जिससे सुन के दाइवू बहुत ही ज़्यादा हंसता है, फिर वहाँ से जाने लगता है। कहता है मुझे तुम्हारी ये नॉनसेंस सुनने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा जाता देख युनहू रोकती है और कहती है कि तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है, मैं तो मिस्टर एक्स की बुराई कर रही। तभी ताइवू कहता है कि तुम हर वक्त मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। ये तीनों अपनी पनिशमेंट पूरी करके क्लास से बाहर जा ही रहे होते हैं, तभी ताइवू देखता है कि युनहू के हाथ में चोट लगी है, जिसके लिए वह उसे बैंडेज निकाल के देता है और कहता है कि ये लो तुम्हें चोट लगी हुई। युनहू कहती है कि क्या तुम ये सब भी लेके घूमते हो। तभी ताइवू बोलता है कि हाँ वो मेरा दोस्त है ना, उसे बाइक का। इतना बोलते ही वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और कुछ सोचता हुआ और चला जाता है। जिसे ऐसे जाते हुए देख युनहू देखती रहती है। अब हमें युनहू और उसकी फ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जिस पे युनहू की फ्रेंड बोल रही होती है कि कैसे पहले जोंगोंग, ताइवी और दाइवू ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन जोंगोंग की डेथ की वजह से इन दोनों की दोस्ती भी ख़त्म हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि वो एक्सीडेंट ताइवू की वजह से हुआ था, लेकिन उसके डैड ने सारा इल्ज़ाम जोंगोंग के ऊपर डाल दिया था, जिसके कारण से इन लोगों की दोस्ती ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ दाइवी भी वही आर्टिकल पढ़ रहा होता है और याद करता है कि कैसे जब मैं उस दिन एक्सीडेंट स्पॉट पे गया था और मैंने ताइवू को आवाज़ दी थी और जोंगुक के बारे में पूछा था, तो कैसे उसने मुझे इग्नोर करके वो अपनी कार में बैठ के चला गया था। और ये सारी चीज़ें याद करके वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें युनहू ताइवू की तरफ देखते हुए कहती है कि इस जैसा सेल्फिश इंसान तो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता और इसीलिए मिस्टर एक्स बिल्कुल नहीं हो सकता है, और अगर ये हुआ भी तो इसके डैड अपनी पावर का यूज़ करके इसे बचा लेंगे। दूसरी तरफ जब ये तीनों अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहे होते हैं, तभी युनहू दाइवी से कहती है कि कितना अच्छा होना अगर हम अब मिस्टर एक्स टीचर की ही वीडियो बना के सबको दिखाए और उन्हें ही डीमेरिट्स दे। जिसे सुन के दाइवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है हाँ तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी तरह जब युनहू दाइवी की तारीफ़ कर ही रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि अरे तुम उसकी इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हो, वो इतना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जब उसके फ्रेंड जोंगुंग की डेथ हुई थी तो उसके बरियल से ठीक पहले वो स्कूल में टेस्ट देने आ गया था। अब बताओ जिसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई है वो उसको छोड़ के अपना एग्ज़ाम देना इम्पोर्टेंट समझा है। इसीलिए मुझे लगता है दाइवी भी एक मॉन्स्टर है। की तरफ हमें उन्हीं मिस्टीरियस स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हम दाइवी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उनमें से कोई एक बोलता है कि हाँ अभी हम दाइवी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अभी डिस्परेट है और वो हमारी चीज़ों को बाहर नहीं करेगा, लेकिन अब हमें ये चीज़ें बंद करनी होंगी। और तभी रिपोर्टिंग का दूसरा लिस्ट निकलता है, जिसमें युनहू इस बार फिर से बहुत ही ज़्यादा नंबर्स से रिपोर्टिंग की गई रही होती है, जिसे देख के वो एक बार फिर से शॉक्ड हो जाती है।
मिस्टर सिम क्लास में आके कहते हैं कि तुम लोग रिपोर्टिंग एक दूसरे के खिलाफ करना बंद कर दो और अगर नहीं किया तो इस क्लास से जितनी भी रिपोर्टिंग आएगी मैं उतने राउंड स्कूल हॉल का लगाऊंगा। मिस्टर सिम के सभी शॉक्ड तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्टिंग करने से मानते नहीं हैं और इनमें से यूनहू भी होती है जो कहती है कि मिस्टर सिम मैं रिपोर्टिंग करना बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मिस्टर एक्स को पकड़ना ही है। कह के जब यूनहू क्लास में आती है तो वो अपने लॉकर में देखती है कि उसकी ड्राइंग बुक पहले से ही वहाँ पे रखी है जिससे सोचती है और कहती है कि ये चीज़ें तो सिर्फ ताइवू और दाइवी को ही पता थी कि मुझे मेरी ड्राइंग बुक चाहिए, यानी कि मिस्टर एक्स इन दोनों में से ही कोई एक है। दूसरी तरफ हमें दाइवी की माँ को दिखाया जाता है जो अपने ओनर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ उसे घर से ना निकाले, वो अपना रेंट टाइम पे दे देगी, लेकिन उसकी ओनर सुन नहीं रही होती और तभी दाइवी आ जाता है और इन तीनों के बीच बहस होने लगती है जिसकी इन तीनों की बहस को यूनहू भी सुन लेती है जो यहाँ चिकन डिलीवर करने आई हुई होती है। और दाइवी इस तरह यूनहू को अपने सामने देख बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है, लेकिन तभी यूनहू कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो सबके एक साथ होता रहता है। मेरे ही डैड को देख लो, उन्होंने लोन लिया था लेकिन वो लोन को टाइम पे नहीं दे पाए जिसकी वजह से हमारा घर चला गया। और तुम तो कम से कम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम स्कूल के टॉपर हो और मुझे देखो ना, मैं अपनी फैमिली की मदद कर पाती हूँ और ना ही मैं स्टडी में अच्छी हूँ। जिन्हें ऐसा बात करते हुए देख दाइवी की गर्लफ्रेंड देख लेती है लेकिन वो बिना कुछ बोले चली जाती है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर सिम ग्राउंड के चक्कर लगा रहे होते हैं क्योंकि उनके क्लास के स्टूडेंट ने अभी भी रिपोर्टिंग करना बंद नहीं की थी, जिसे ऐसा करते हुए देख सभी स्टूडेंट बुरा तो फील करते हैं लेकिन वो रिपोर्टिंग बंद नहीं करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ताइबू के डैड ताइबू को थप्पड़ लगा रहे होते हैं इसलिए क्योंकि उसकी रैंक बहुत ही ज़्यादा कम आ रही होती है, लेकिन ये सब उन्हें यूनहू करता हुआ देख लेती है और वो छुप जाती है। ताइबू अपने डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखता है और तभी ताइबू के डैड उसको एक और थप्पड़ लगाने वाले होते हैं, तभी यूनहू बीच में आ जाती है। ताइबू के डैड वहाँ से चले जाते हैं और यूनहू ताइबू को बोलती है कि अब तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि आज मैंने तुम्हें बचाया है। ताइबू बोलता है कि चलो आज मैं तुम्हें लंच पे ले चलता हूँ क्योंकि आज तुमने मुझे बचाया जो है, और यही कहते हुए वो उसे घुमाने के लिए ले जाता है। लेकिन तभी रास्ते में यूनहू उसे बताती है कि उस दिन तुम्हारी वॉच मैंने ही तोड़ी थी जो कि मैंने बन्ने को दे दी है, तो तुम एक बार देख लो। वो वॉच जब बन के आती है तो यूनहू देख के शॉक्ड होती है और कहती है कि ये वॉच तो मैंने पहले भी कहीं देखी है क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे जिस लड़के ने बचाया था उसने यही वॉच पहनी हुई थी। जिसको सुन के ताइवो एक बार शॉक्ड हो जाता है और उसे सारी कहानी बताता है। तभी कहानी 1 साल पहले शिफ्ट होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ताइबू और जोंगुंग ये दोनों रेस कर रहे होते हैं और तभी जोंगुंग को दाइवी की कॉल आ जाती है और वो कॉल रिसीव करने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बाइक स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। तभी सामने से एक बस आ रही होती है जो इनको बचाने के चक्कर में जाके दीवार से टकरा जाती है और जोंगुंग उठ के ताइबू की हेल्प करने आता है जिसके ऊपर बाइक गिरी हुई होती है और उसका पैर बाइक में फंसा होता है। लेकिन ताइबू कहता है कि मुझे नहीं, बस के लोगों को बचाओ, और जोंगुंग बस के लोगों को एक एक करके बस से निकाल ही रहा होता है जिसमें उन्हीं में से एक लड़की यूनहू भी होती है जिसकी हेल्प उस दिन जोंगुंग ने की थी। और तभी जोंगुंग बस के ड्राइवर की हेल्प करने जाता है। इसे ताइबू बहुत ही ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है लेकिन जोंगुंग नहीं सुनता है और तभी बस का में ब्लास्ट हो जाता है और ये देखते ही ताइबू बहुत ही ज़्यादा रोता है। और अब वो दिन आ जाता है जब सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए गए स्टूडेंट को स्कूल से निकाला जाएगा। स्टूडेंट और टीचर असेंबली हॉल में इकट्ठा होते हैं जहां प्रिंसिपल सभी उन 10 स्टूडेंट को बुलाते हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग की गई है और उनमें से यूनहू भी होती है। लेकिन तभी स्कूल असेंबली में एक वीडियो चल जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल को मिस्टर एक्स डीमेरिट्स दे रहे होते हैं उनके काम के लिए। तभी सब मिस्टर एक्स को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं जिसमें यूनहू भी उसका पीछा करती रहती है और वो मिस्टर एक्स को पकड़ लेती है। लेकिन तभी सभी टीचर आ रहे होते हैं जिन्हें देख के यूनहू मिस्टर एक्स को छुपा देती है और टीचरों को गलत डायरेक्शन बता देती है। और इसी के साथ यूनहू का हांगकांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना टूट जाता है क्योंकि रिपोर्ट कार्ड सबमिट करने की आज लास्ट डेट होती है और वो नहीं कर पाती है।
इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। तभी यूनहो की फ्रेंड कहती है कि लेकिन मुझे जानना था कि मिस्टर एक्स है कौन। तभी यूनहो कहती है कि मिस्टर एक्स और कोई नहीं दाइवी है। मैंने ही उससे कहा था कि कितना अच्छा होगा ना अगर कोई प्रिंसिपल की वीडियो बना के उन्हें ही डीमेरिट्स दे रहा हो, और यही हुआ है सेम। अभी कुछ स्टूडेंट मिस्टर एक्स का पीछा कर रहे होते हैं, जिन्हें पीछा करता हुआ देख यूनहो भी उसका पीछा करने लगती है और कहती है दाइवी आज तो मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूँगी, और आज तो तुमने हुडी भी नहीं पहनी है, देखो अब मैं तुम्हें कैसे पकड़ती हूँ। लेकिन तभी पीछे से कोई यूनहो को पकड़ लेता है, और जब यूनहो पलट के पीछे देखती है तो वो हुडी वाला पर्सन होता है, जिसे देख के यूनहो शॉक्ड हो जाती है। और जब वो अपना मास्क हटाता है तो ये पर्सन और कोई नहीं ताइवू होता है, जिसे देख के यूनहो के तो होश ही उड़ जाते हैं। और इसी के साथ पार्ट 4 का एंड हो जाता है।